इसको हम मंडी में तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा जो बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे प्रेस चल रहा है वो चल रहा है। हमारी मांगे, हम 3 महीने से वहाँ पे बैठे हैं, तो वो हमारी मांगे नहीं सरकार सुन रही है। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर अम्बाला के मानकपुर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नज़र आ रहा है कि किसान कृषि आंदोलन के खिलाफ जो है वो अब अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है वो फसल पर जो ट्रैक्टर है वो चला रहे हैं। देख सकते हैं आपकी खड़ी फसल जो गेहूं की है उस पर ट्रैक्टर चला दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसानों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का काम जो है वो अभी नहीं करना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत हो चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, वो साफ तौर पर यही कह चुके हैं कि अभी फसल पर ट्रैक्टर चलाने का समय नहीं आया है। और हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है और किसान जो नेता हैं उन्हें फ़ोन कर दिया है कि वो आकर इस किसान को समझाएं और इन्हें रोकें कि अभी ऐसा करने का वक्त नहीं आया। और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि गुलाब सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कि अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई करनी पड़े। ये जो गेहूं है ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश के, प्रदेश के काम आएगी और इस तरह का काम अभी नहीं किया जाना चाहिए। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हमारे आह्वान पर जो गुलाब सिंह हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बातचीत सुनाते हैं आपको। हम फसलों को आग लगा देंगे, हम वो फसलों को अपनी को आग तो लगा नहीं सकते, इसको हम बच्चे की तरह पालते हैं, इसलिए इसको मारे हैं। देखो भाई, ऐसा जो तय साहब ने बात होकर कह दिया था, उसके मन में पीड़ा थी, इसको बहाना नहीं है। हमने बच्चों की तरह पालते हैं इसको। मेरी आपसे बेनती है कि इसको बहाना नहीं है, इसको मेरी बोले सुनिए बात। इस फसल को आपने जो ये आप गेहूँ की बच्चे की फसल है, या तो किसान आंदोलन को दे दो या गरीबों को दे दो। ये हम इसको बच्चों की तरह पालते हैं। तो हमारे देश में पहले ही अन्न की कमी है, 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 2 टाइम की रोटी मुहैया नहीं मिलती। अगर हम सभी ऐसे करने लगे तो हमारा देश पहले ही भूखमरी का शिकार है। ऐसा ना हो देश में अनाज का अकाल पड़ जाए। तो मेरा बेटा बनकर, अच्छा किसान बनकर ये ऐसा काम मत करो। तो मैं सभी किसानों को मेरी बेनती है, टिकैत साहब ने भी बोला है और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला भी ऐसा काम नहीं करना। ये जो फसल है हमारे बच्चे के माफिक होती है, जैसे माँ बच्चे को पालती है ऐसे ही किसान अपनी फसल को पालता है। इसका नुकसान नहीं करना। ये जो इसके मेरे से वादा करो, ये जो आपका अनाज होगा ये आप गरीबों में दो, फ्री में दोगे, आप गुरुद्वारे में दे दो या गरीबों को दे दो। गरीबों को दे दो तो और भी अच्छा है। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। आप इसको प्लीज़ इस फसलों को मत उजाड़ो, आज को बाहर निकालो। गुलाब सिंह जी, टिकैत साहब ने पहले भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फसलों पर ट्रैक्टर चला देंगे, आग लगा देंगे। ये भाई यहाँ पर ट्रैक्टर आधा, हम ये देख सकते हैं आधा खेत जो है बहा दिया था। क्या कहेंगे, किस तरह से समझाएंगे इन लोगों को? तो आपके सामने मैंने इसको बोल दिया भाई ऐसा नहीं करना। हमारे देश में पहले ही अन्न की बहुत कमी है और हम नहीं चाहते कि कोई किसान अपनी जो बच्चों जैसी फसल है इसको उजाड़े। तो ये मैंने इसे किसान ने मेरे से वादा किया कि जो भी इसकी फसल होगी ये गरीबों में दे देंगे, इसको उजाड़ेंगे नहीं। और मैं सभी किसानों से भी प्रार्थना करता हूँ भी ये हमारी फसल है, हमारी जान है, हम इसको ना उजाड़ें। और जो अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो गरीबों को दे दे, लेकिन खेत में इसको कच्ची फसल को ना बाएं। गुलाब सिंह जी, क्या मानते हैं कारण क्या है कि ये नौबत आ गई कि बच्चों की तरह जिस फसल को किसान पालता है, बड़ी करता है, उस पर ट्रैक्टर चलाने की नौबत आ रही है? देखो, ये दर्द दिल का पीड़ा है, दिल की पीड़ा है। इन किसान को काले कानूनों के खिलाफ रोष है, तो इनसे तंग आकर लोग सरकार को संकेत देना चाहते हैं।
ये देखो बड़े अजीब व गरीब का धरना है। अक्सर धरनों में क्या क्या होता है, जो प्रदर्शनकारी होते हैं सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, लेकिन ये जो किसान अन्नदाता ना ही सरकारी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान कर रहा है, ना ही किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान है, अपना नुकसान कर कर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। सरकार को समझ लेना चाहिए भी अब भी टाइम है, ये काले कानून वापस ले ले। कभी ऐसा ना हो ये किसान कभी अपनी सारी फसलों को नुकसान ना कर बैठे, तो जोश में आकर कई बार हम लोग होश खो बैठते हैं, लेकिन ऐसा ना हो भी ये देश का कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये तो अनाज है, अन्नदाता, ये हमारा तो भोजन है, तो इसके ना सड़ाएं। मेरे सभी किसानों से प्रार्थना है भी ये जो एक गलत धारणा शुरू हो गई इसको बंद कर दें। वो भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर यहाँ पर चला रहे थे। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत, ट्रैक्टर चला दिया आपने खड़ी फसल में, क्या कारण था? ये डकैत साहब के कह रहे थे वो भी हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, तो इसलिए फसल को अब हम आग तो नहीं लगा सकते, क्यों इसको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, खेती करते हैं, हम किसान हैं, हमारे दुख दर्द मोदी साहब सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने ये फसल को बहा दिया जी। तो देख सकते हैं आप, खासतौर पर मैं तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर लोग कहेंगे कि ये सिर्फ या फिर एक फॉर्मेलिटी है या फिर इसे एक स्टंट कहने वाले लोगों को हम तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल हरी फसल जो है वो गेहूं की ये खड़ी हुई नज़र आ रही है। और देख सकते हैं आपकी बिल्कुल सही सलामत ये गेहूं की फसल है जो वो खड़ी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा खेत जो है वो इस किसान ने अपना जो है वो बहा दिया था। और जिस समय हम यहाँ से गुजर रहे थे हमारी नज़र इस पर पड़ी और हमने भी अपना दायित्व समझा, हमने जिम्मेदारी समझी और हमने जो ट्रैक्टर है उसे रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माना। तो हमने अंत में जो अंबाला के BKU के प्रदेश अंबाला के प्रधान है, उप प्रधान है, उन्हें फ़ोन मिलाया और वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी जिम्मेदारी समझी और वो तुरंत यहाँ पर मौके पर पहुँचे और उन्होंने इस किसान को समझाया कि अभी ऐसा वक्त नहीं आया है। हमारी भी यही अपील है किसानों से कि अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि आप ऐसे कदम उठाएं। आप लोग आंदोलन अभी मजबूत कीजिए। अभी दिल्ली में धरना जारी है, सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है, वहाँ पर बातचीत आपके किसान आगू नेता जो हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कदम मत उठाइए। अगर आपकी सरकार से नाराज़गी है, आप सरकार को ये फसल मत दीजिएगा। आप गरीबों में ये फसल बांट सकते हैं, आपके आंदोलन में ये फसल काम आ सकती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी ना कीजिए। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आधे से ज़्यादा खेत जो है वो अपना जो है वो बहा दिया था और कहीं ना कहीं ये तो फसल देख सकते हैं आप, जो हरी फसल यहाँ पर खड़ी थी वो पूरी तरह से उन्होंने अपनी तबाह कर दी थी। और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए खेत हम आपको दोनों तीनों तरफ से दिखा देते हैं कि किस तरह से खेत जो है वो पूरी तरह से खड़ी फसल जो है वो बर्बाद कर दी गई थी। लेकिन किसान नेताओं ने इन्हें समझाया है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी इस चीज़ का वक्त नहीं आया है। तो ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसान जो हैं वो जागरूक हो सकें। और किसान नेताओं ने पहले जो बयान दिया था उस बयान पर ना गौर करें, क्योंकि वो बयान जो है उस वक्त दिया था। बाद में किसान नेताओं ने कहा है कि अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि हम अपनी फसल को बर्बाद करें। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और हमारी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।